नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत मैं कुछ ऐसे कहानियों का चुनाव करती हूँ जो निसंदेह प्रेरणा देने वाली होती हैं। तो ये प्रेरणादायक कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए बच्चे क्या है, कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं या उनको कहीं से सुनाई देती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और यदि वो अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन उनका बहुत ही सफल और बहुत अच्छा होता है। बहुत समस्या से जो कि जूझने का उनको बल मिलता है। तो इसी कड़ी में मैंने एक कहानी का शीर्षक निकाला, एक कहानी निकाली है जिसका शीर्षक है 3 चोर। तो एक क्या है कि एक शहर था, उसमें 3 चोर रहते थे। तो अब चोर का नाम कुछ भी रख लीजिए, ABC रख लीजिए। तो क्या हुआ कि वो थोड़ी बहुत विद्या जानते थे, हस्तकला की और जादू की उसकी जानते थे, लेकिन उस विद्या का वो हमेशा दुरुपयोग करते थे। कभी किसी की लोहे की मजबूत तिजोरियां काट लेते थे और लूट लेते थे, कहीं किसी का ट्रक लूट लेते थे, कहीं कोई चलती हुई कोई और सवारी वगैरह होती थी उसको लूट लेते थे। इस तरीके से वो लूट पाट करके ही अपना जीवन यापन करते थे, कोई किसी अच्छे काम में नहीं लगाते थे। और घमंड तो इतना ज़्यादा कि लगा कि दुनिया का सब काम कर सकते हैं। खैर करते ही थे। तो एक दिन उन्होंने ये सोचा कि चलो बड़ा हाथ मारते हैं, इस बैंक को लूटते हैं, बहुत बड़ा बैंक है, इसको लूटते हैं। और लूटने में वो सफल भी हो गए, पार उसमें उनको पैसा भी मिला, लोगों के लॉकर वॉकर तोड़े तो उसमें ज्वेलरी वगैरह मिली। तो बड़े खुश हुए कि अब तो कई कई महीनों का हमारे पास सामान है। और वो सारा सामान लेके तिड़ी हो गए, वहाँ से निकल गए। क्यों? क्योंकि पुलिस की डंडा या जेल कौन जाएगा, पुलिस तो तलाशेगी। सो वो एक घने जंगल में चले गए। पुलिस तलाशती रही, हाथ मलती रहेगी पुलिस, लो वैसे के वैसे, कुछ नहीं हुआ। अब वहीं पे जब ये जीवन यापन करने लगे तो थोड़ी दूर में उसने देखा कि हड्डियों का कुछ कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो पहले वाले ने, ए ने कहा कि इसको ढांचे को देख के ये लग रहा है कि ज़रूर शेर का है और मैं अपनी विद्या से इस हड्डी को जोड़ सकता हूँ। बी कहाँ पीछे रहता। उसने, बी ने भी कहा तुम खाली हड्डियाँ जोड़ते हो, मैं चाहूँ तो अपनी विद्या से इस पर इसका चमड़ा लगा सकता हूँ बिल्कुल। और तुम कह रहे हो शेर की हड्डियाँ, शेर जैसा चमड़ा लगा दूंगा, कोई गीदड़ का थोड़ी लगाऊंगा। चलो भाई, तीसरा कहाँ पीछे रहने वाला था, घमंड में चकनाचूर था, बिल्कुल तमचूर। तो उसने कहा कि अच्छा ये बात है, तो मेरी विद्या सबसे बड़ी विद्या है, मैं किसी भी प्राणी में जान फूंक देता हूँ। शेर कौन सी चीज़ है, शेर में तुमने यदि चमड़ा लगाया तो मैं जान डाल दूंगा उसमें प्राण आ जाएंगे। सो तीनों ने अपनी अपनी विद्या आजमाई और वो उसमें सफल भी हो गए। लेकिन भैया, शेर में जब प्राण आ गया तो क्या, वो तो अब करेगा, उसकी तो बेसिक इंस्टिंक्ट है, मारना, खाना, शिकार करना और पेट भरना। और भूखा तो था ही वो। बस उसने आओ देखा ना ताओ, उसने आगे देखा ना पीछा, खट से तीनों पे वार कर दिया और अपनी भूख प्यास जो भी थी वो तृप्त हो गया खा करके। अब आप कहेंगे किससे क्या शिक्षा मिलती है? अरे भैया, यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी ज्ञान हो उसका सबसे नंबर 1 सदुपयोग करिए, दुरुपयोग कभी मत करिए। अपनी विद्या का, अपनी कुशलता कौशलता का, स्किल जिसको कहते हैं, उसका कभी घमंड मत करिए कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ही हो सकता है और कोई नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जहाँ जहाँ जिसने भी घमंड किया है उसका सर या तो नीचा हुआ है या उसे दुख झेलना पड़ा है। जैसे कि तीनों चोरों का विद्या का दुरुपयोग ही तो हुआ। यदि वो किसी और विद्या अच्छे कामों में लगाते तो पता नहीं, चोर नहीं पता नहीं कहाँ पहुँचते, बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता उनका, बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाते वो, लेकिन नहीं किया। एक तो चोर और सीना चोरी, यानी कि एक तो मतलब कोड़ में खाज की तरह। एक तो चोर है ही चोर। विद्या जो आती थी वो निगेटिव या नकारात्मक कामों में लगाते थे, चोरी में, डकैती में, छीना झपटी में, मारपीट में, इसमें लगाते थे। तो ऐसे नहीं समाज चलता है हमारा समाज अच्छे कामों से चलता है। तो मित्रों या बच्चों, कोई भी मेरी कहानी को यदि सुन रहा है तो आपसे यही कहना है कि कोई भी विद्या हो, कोई भी कौशलता हो, कोई भी आप में क्षमता हो, आप उसको
अच्छे कार्य में लगाइए, नकारात्मक कार्यों में बिल्कुल भी नहीं। अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू। छोटी सी कहानी थी, अच्छी थी ना? थैंक यू।